Dear friends, today we have discussed on characteristics of JFET. तो JFET की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। एक है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दूसरी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास एक किट है, कुछ कनेक्टिंग वायर्स है एंड हमारा पावर सप्लाई है। ठीक है, देन हम यहाँ पे सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो पार्ट वन, जैसे कि यहाँ पे मैनुअल में है कि पार्ट वन, तो पार्ट वन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें सर्किट को कनेक्ट करना है एंड वहाँ पे हमें VGS की जो वैल्यू है, VGS यानी कि यहाँ पे सर्किट के अंदर इनपुट वोल्टेज है ये, जिसको हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो इस VGS को हमें कांस्टेंट लेना है, जैसे कि 0 वोल्ट। देन हमें VDS को वेरी करते जाना है। तो ये VDS क्या है, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्ट। तो VDS को हमें वेरी करते जाना है एंड ID के अंदर क्या चेंजेस आता है, ये रहा हमारा ID। तो ID के अंदर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है वो हमें मेजर करना है, जिसको हम लोग ड्रेन करंट बोलते हैं। एंड इसी एक्सपेरिमेंट को हमें रिपीट भी करना है VGS की अदर वैल्यू के लिए, जैसे कि -0.5, -1, -1.5, -2 और ये सब कुछ वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट को कैसे कनेक्ट करते हैं, इस सर्किट को कैसे कनेक्ट करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ कनेक्टिंग वायर्स है जिनको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास VGS वोल्ट मीटर है, ये ID करंट मीटर है एंड यहाँ पे VDS वोल्ट मीटर है। तो हम लोग इन तीनों को यहाँ पे तीनों कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि VGS को VGS के साथ, ID को ID के साथ, VDS को VDS के साथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं सर्किट को। तो सबसे पहले VGS का प्लस यानी कि पॉजिटिव, VGS के पॉजिटिव के साथ, जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, एंड नेगेटिव इज विथ नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हुआ VGS। देन अब ID को कनेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ID का पॉजिटिव ID के पॉजिटिव के साथ। तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट है जो ID के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। देन ID का नेगेटिव ID के नेगेटिव के साथ। उसी तरीके से अब हमें कनेक्ट करना है VDS को। तो सबसे पहले VDS का नेगेटिव VDS के नेगेटिव के साथ, VDS का पॉजिटिव VDS के पॉजिटिव के साथ यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे मीटर्स यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। अब हमें पार्ट वन की ओर बढ़ना है। जैसे कि पार्ट वन में बताया है कि हमारे पास जो VGS है उसकी वैल्यू हमें सबसे पहले कांस्टेंट करनी है, जैसे कि VGS इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट ले लेते हैं। फिर VGS की 0 वैल्यू के लिए हम VDS को वैरी करते जाएंगे एंड VDS की वैल्यू को वैरी करते हैं तो उस टाइम पे ID के अंदर कितना चेंजेस देखने को मिलता है वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैनुअल के अंदर मैंने उसका टेबल प्रिपेयर करके रखा है कि VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट कांस्टेंट, तब VDS की वैल्यू मैंने 0.5 के डिफरेंस से 13 तक लेके रखी है, जिसकी हमें ID मेज़र करनी है कि ID के अंदर VDS की इन वैल्यू के लिए कौन सा आंसर हमें मिलता है। यहाँ पे VDS वोल्ट में होगा,
एंड आईडी हमें मिली एम्पियर में मिलेगा। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है VGS की -0.5 वोल्टेज के लिए एंड VGS का -1.0 वोल्ट वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वीडियो के अंदर रीडिंग कैसे नोट करते हैं वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं सर्किट को ऑन करता हूँ, ठीक है। तो सर्किट को कनेक्ट करने के बाद हमें जैसे कि देखा कि हमें यहाँ पे करना क्या है, तो VGS को कांस्टेंट करना है। तो सबसे पहले VGS को मैं 0 पे कांस्टेंट करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे VGS ऑलरेडी 0 पे है ही, ये इसकी वैल्यू है। तो VGS इज़ ऑन द 0। तब हमें अब VDS को वेरी करना है। तो VDS वेरी होते जाता है यहाँ पे, तो ID कितना मिलता है वो हम लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो VDS के ये पोटेंशियोमीटर को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हैं। 0.5 के डिफरेंस से हमें उसको वेरी करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे 0.5 वोल्ट यहाँ पे मैंने सेट किए हैं, तब हमें आईडी की वैल्यू क्या मिलती है 0.49। तो 0.49 मिली एम्पियर इज़ अवर वैल्यू ऑफ आईडी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। (0.49) देन बाद में मैं इसको और वेरी करके 1 पे ले जाता हूँ। इस पोटेंशियोमीटर को एकदम धीरे से हल्के से घुमाना है। तो ये रहा हमारा 1.0। तो 1.1 या फिर 1.0 पे हमें एवरेज वैल्यू मिलती है 0.88 या फिर 0.89 के अराउंड में, ठीक है। सॉरी 0.83 के अराउंड में। तो 0.83 इज़ अवर रीडिंग है। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ 0.83। देन अब 1.5 करना है हमें। तो 1.5 ओके। तो यहाँ पे मैंने 1.5 सेट कर है। तो इसके लिए मुझे आईडी की वैल्यू मिलती है 1.30। तो मैं नोट करता हूँ 1.30। इसी तरीके से हमें बाकी के रीडिंग्स नोट करने हैं। तो देन 2.0 के लिए, 2.5 के लिए, 3.0 के लिए, 3.5 के लिए और लेते जाता है। देन उसके बाद एक बार 13 तक हम लोग इसकी वैल्यूज़ नोट कर ले, तब VGS की वैल्यू हमें चेंज कर लेनी है -0.5 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 0.5 वोल्ट हमें लेके रखना है। तब VDS के लिए फिर से वेरिएशन करते जाना है एंड आईडी की वैल्यूज़ मेज़र करते जाना है। तो इस तरीके से हम लोग इन तीनों टेबल्स को कंप्लीट करेंगे डिफर VGS के लिए। तो VGS की वैल्यूज़ एक्चुअली मैंने लेके रखी है। तो ये वैल्यू यहाँ पे मैन्युअल में मैंने यहाँ पे दिखाई आपको कि जैसे कि 0.5 के अंदर हमें 0.49 आगे मिला था, यानी कि एवरेज रहती है वैल्यू। तो यहाँ पे 0.60, देन 1 के लिए 1.10, 1.42, 1.79 बढ़ते ही जाता है। देन 1 टाइम कुछ पिक के बाद उसकी जो वैल्यूज़ है आईडी की वैल्यू, वो धीरे धीरे कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है, यानी कि एक स्टेबल पिक पॉइंट के बाद
वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसा हर एक VGS के अंदर हमें VGS की डिफर वैल्यू के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट के लिए वो वैल्यूज़ कुछ 6.18 के आसपास से स्टेबल हो चुकी थी। उसी तरीके से VGS इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4.40 के आसपास से कुछ स्टेबल होना शुरू हुई है। उसी तरीके से VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट के लिए, तो -1 वोल्ट के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2.96 के अराउंड से वहाँ से कुछ कांस्टेंट होना स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ अवर पिक पॉइंट एंड इन तीनों कंडीशंस के लिए अगर हम सेम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ हमें इस नेचर का ग्राफ देखने को मिलता है। पहले तो इनकी वैल्यू VDS को वेरी करते जाते हैं, उस तरीके से ID की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है जैसे कि यहाँ पे ग्राफ के अंदर होता है। देन कुछ पिक पॉइंट के बाद हमने देखा कि अराउंड 8 वोल्ट VDS या फिर 10 वोल्ट VDS के अराउंड में 9 के आसपास कुछ वहाँ से हमें वैल्यूज़ कांस्टेंट देखने को मिली थी, जिसके लिए हमें कांस्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये पार्ट 1 का ग्राफ है एंड ये इसका नेचर भी है। तो यहाँ पे जिस भी पॉइंट से ये वैल्यूज़ कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है तीनों VGS की वैल्यू के लिए, तो ये VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट के लिए है, VGS इज इक्वल टू -5 वोल्ट के लिए एंड VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट के लिए। तो तीनों जिस पॉइंट से स्टेबल होना स्टार्ट होते हैं उस पर हम लोग यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, VP बोलते हैं, यानी कि पीक वोल्टेज। तो ये VP इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 9 वोल्ट मिलता है। तो 9 वोल्ट इज आवर VP, जिसका यूज़ हम पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर हमें कुछ इस तरीके का नेचर देखने को मिलता है। अब हम लोग ग्राफ पे से उसके कुछ कैलकुलेशंस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें RD मेज़र करना है। तो RD की फॉर्मूला है V/I। तो यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन करंट का डिफरेंस। तो यहाँ पे तीनों ग्राफ के अंदर हम लोग बारी बारी से जैसे कि RD1, RD2 एंड RD3 नाम दे के तीनों कंडीशंस के लिए VGS की तीनों वैल्यू के लिए हम लोग RD1, RD2 एंड RD3 मेज़र करेंगे। जैसे कि RD1 के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ स्लोप लेके रखा है। तो ये वैल्यू जो है वो VD की 10.5 एंड 9 के बीच में है। तो 10.5 - 9 अपॉन ID का डिफरेंस है वहाँ पे कुछ अराउंड 6.30 - 6.05। तो जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस उनका देखे तो वो कुछ इस तरीके से मिलता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो हमें 6 किलो ओम मिलेगी। तो RD1 हमें 6 किलो ओम मिला, यानी कि स्लोप यहाँ पे लेना है। उसी तरीके से RD2 का स्लोप एंड RD3 का स्लोप। तो RD1, RD2 एंड RD3 हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलती है, जैसे कि 6 किलो ओम, 8.33 किलो ओम, 11.66 किलो ओम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद हमें RD1, RD2 एंड RD3 का एवरेज लेना है। तो हमें RD मिलेगा। तो RD इज इक्वल टू तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3 करने से हमें 8.70 किलो ओम RD की वैल्यू मिलती है। जैसे कि पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि VGS को स्टेबल करके VDS को वेरी करके ID हमने मेज़र किया। तो उस टाइम पे हमें ग्राफ के अंदर कुछ पीक वोल्टेज मिला जिसको हम लोग VP बोलते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर हमें उसका यूज़ करना है एंड पार्ट 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि वहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा, तो इनपुट के वोल्टेज को हमने कांस्टेंट किया था एंड आउटपुट को वेरी करके आउटपुट करंट को मेज़र किया था। उसी तरीके से अगर हमें पार्ट 2 के अंदर अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मेज़र करनी है तो आउटपुट के वोल्टेज VDS को कांस्टेंट करना है एंड VGS को वेरी करते जाना है एंड ID मेज़र करना है। तो यहाँ पे हम लोग VDS की कौन सी वैल्यू के लिए ये ग्राफ प्लॉट करेंगे या फिर रीडिंग लेंगे, तो यहाँ पे मैंने मैनुअल के अंदर लिखा है
कीप द वैल्यू ऑफ VDS इज इक्वल टू VP, जो कि हमें पार्ट 1 के अंदर मिला, जो हमारा 9 वोल्ट VP था, वो हमें VDS के अंदर स्टेबल करना है। देन उसके बाद VGS को वेरी करते जाना है एंड ID को मेज़र करना है। तो यहाँ पे VP इज़ अवर पिंच ऑफ वोल्टेज एंड VGS इज़ कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज, जिसको हम VGS ऑफ बोलते हैं, जो कि वहाँ पे ऑलमोस्ट नियरेस्ट ज़ीरो होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसका टेबल मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ऑब्जर्वेशन टेबल प्लॉट करके रखा है कि VDS इज इक्वल टू VP यानी कि 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट सेट करके हम लोग VGS के कुछ वैल्यूज़ वेरी करते जाएंगे, जैसे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, उस तरीके से कुछ वैल्यूज़ वेरी करते जाएंगे एंड ID हमें क्या मिलता है वो हमें वहाँ पे मेज़र करना है। तो यहाँ पे मैं आपको उसको वेरी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं VGS को 0 करके यहाँ पे 0 कर लेता हूँ तीनों को। देन अब मैं VDS को स्टेबल कर लेता हूँ 9 वोल्ट पे। तो VDS को वेरी करते जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने VDS की वैल्यू 9 वोल्ट पे कांस्टेंट कर ली है। तो उस वैल्यू के लिए हमें VGS को वेरी करते जाना है। सबसे पहले 0.5 पे, तो उस टाइम पे ID की कौन सी वैल्यू मिलती है वो हम लोग देखेंगे। तो VGS को 0.5 वोल्ट पे हमें यहाँ पे रखना है। ओके, तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट मैंने सेट कर लिया है। तो उसके लिए हमें ID की वैल्यू मिलती है नियरेस्ट 4.72। तो दिस इज़ अवर वैल्यू ऑफ 0.5। उसी तरीके से 1 के लिए देख ले। तो VGS को वेरी करते जा रहा हूँ मैं यहाँ पे एंड उसको कुछ 1 पे सेट कर रहा हूँ। तो 1 के लिए कुछ वैल्यूज़ मिलती है हमें नियरेस्ट 3.20 अराउंड, यानी कि यहाँ पे वैल्यू के अंदर ID की करंट के अंदर कुछ डिक्रीमेंट देखने को मिला। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 1.5 के लिए। तो 1.5 के लिए और डिक्रीमेंट यानी कि 1.80। उसी तरीके से 2 के लिए चेक करते हैं। तो 2 के लिए भी करीब करीब हमें और डिक्रीमेंट देखने को मिलता है कि 0.80 के अराउंड। तो दिस इज़ आवर वैल्यूज़
डिक्रीज होती है आईडी की जैसे जैसे हम लोग VGS को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके रीडिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैनुअल के अंदर मैंने रीडिंग नोट कर लिए है कि VGS की वैल्यू के लिए आईडी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है एंड कुछ वोल्टेज के बाद VGS के कुछ वोल्टेज के बाद वो जीरो हो जाते हैं। तो ये जो डिक्रीमेंट है VGS का आईडी के साथ का, उसको हम लोग अगर ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसका नेचर देखने को मिलता है कि आईडी इज़ डिक्रीज विथ VGS इंक्रीज। तो ऐसा हमें नेचर देखने को मिलता है। तो फिर हम इस ग्राफ का यूज़ करके इसका स्लोप ढूंढते हैं तो वो हमें GM की वैल्यू देता है। तो यहाँ पे GM इज इक्वल टू डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS, यानी कि वेरिएशन विथ ID अपॉन वेरिएशन विथ VGS। तो वो वैल्यूज़ हमें ग्राफ पे से मिलती है 4.3 माइनस 0.1 इज अवर आईडीज वैल्यू। तो इनका डिफरेंस अपॉन 2.5 माइनस 0.5 इज अ VGS डिफरेंस, यानी कि ये। तो इन दोनों का स्लोप ढूंढने से हमें GM की वैल्यू मिलती है, जो कि हमें यहाँ पे मिलती है 2.1 मिली एम्पियर पर वोल्ट। तो अब हमें ढूंढना है म्यू, जो कि फॉर्मूला है म्यू की RD इंटू GM। जिस RD की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमने पार्ट 1 के अंदर लिया था, एंड GM इज़ आवर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ये एक कंपोनेंट है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो RD की वैल्यू हमें मिली थी 8.70, उसके साथ GM की 2.1 का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है 18.27, जो कि हमारा क्या है, म्यू है। तो यहाँ पे ये म्यू की जो वैल्यू है वो ढूंढने से हमें यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे GM की जो वैल्यू है वो नियरेस्ट 3.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट एंड 6.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट उनके बीच में होगा, जो कि अप्रोक्स 2 to 3 मिली एम्पियर पर वोल्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रैक्टिकल के रिजल्ट के बारे में देखें तो फ्रॉम द ग्राफ वी गेट, सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर हमें VP मिला जो कि 9 वोल्ट है, एंड फ्रॉम अ सेकंड ग्राफ वी गेट द व्हेन IP is gradually increase at the time ID is a decrease and at end it's become 0. From both graph we get drain resistance वहाँ पे हमने एंड ट्रांस कंडक्शंस वहाँ पे हमने देखे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन म्यू की जो वैल्यू हमें मिली 18.27, वो हमें इसके कुछ रीडिंग्स जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं कि दोनों के जो ग्राफ मिले कि अगर हम लोग इनपुट को वेरी करते जाते हैं, आउटपुट को कांस्टेंट करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को, तो आईडी के अंदर डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। मगर फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि इनपुट को कांस्टेंट किया था, आउटपुट वोल्टेज को वेरी किया था, तो आईडी हमें इंक्रीमेंट के साथ देखने को मिला था। तो इस तरीके से इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमने देखी है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है।